श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 22 फरवरी को गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र का बहुत ही विशेष संयोग बन रहा है। देखिए, यह पुष्य नक्षत्र बहुत ही विशेष है क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रहा है और यह गुरु पुष्य नक्षत्र है और इस दिन आपको बहुत ही सुंदर से उपाय करने हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको गुरु पुष्य नक्षत्र पर किए जाने वाले 5 महा उपाय बताने वाले हैं और आज के जो यह उपाय हैं आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य को समाप्त कर देंगे, आपके जीवन को सौभाग्यशाली बनाएंगे। आपके जीवन में यदि आपको किसी भी कार्य में अड़चनें आ रही हैं, यानी कि सफलता से जुड़ी कोई भी समस्या है, गुरु ग्रह से जुड़ी किसी भी प्रकार की यदि समस्या है, तो यह सभी समस्याएं इन उपायों के माध्यम से दूर होने वाली हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं और इन 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र को राजा की उपाधि दी गई है। तो आपके जो सारे कार्य हैं वह इस पुष्य नक्षत्र पर सफल होने वाले हैं। तो इस दिन आपको बहुत ही सुंदर से उपाय करने हैं जो आपके भाग्य को चमकाने वाले हैं और आपके जीवन का जो दुर्भाग्य है उसे दूर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इन उपायों को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, पंचांग के अनुसार इस बार का पुष्य नक्षत्र 21 फरवरी को दोपहर 2:17 से प्रारंभ होगा और 22 फरवरी को दोपहर 4:43 पर इसका समापन होगा। देखिए दोस्तों, पहला उपाय विशेषकर गुरुवार का दिन है, तो यह जो उपाय है आपको तुलसी जी के वहाँ पर ही करना होगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको एक स्टील के पात्र के अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है और उसमें आपको शुद्ध जल डाल देना है, यानी कि कच्चे दूध से युक्त आपको जल तैयार कर लेना है और इसी के अंदर आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी भी डालनी होगी, यानी कि आपको कच्चे दूध से युक्त जल तैयार करना है और इसी पात्र में आपको 1 चुटकी हल्दी भी डाल देनी है। अब इस पात्र को आपको तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर लेकर के पहुँचना है। अब देखिए, ये जो जल है इसे आपको तुलसी जी के पौधे में धीरे धीरे अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जो भी व्यक्ति गुरु पुष्य नक्षत्र में इस प्रकार से हल्दी से युक्त जल तुलसी जी के पौधे में अर्पित करता है तो यकीन मानिए आपके जीवन में जितनी भी सफलता से जुड़ी समस्याएं, यानी कि आपको जिस भी कार्य में रुकावट आ रही हैं, आपको जिन भी कार्य में अड़चनें आ रही हैं, तो वह सभी अड़चनें इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाली हैं। देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें अपने जीवन में, अपनी लाइफ में आगे का रास्ता नज़र नहीं आता है, यानी कि उन्हें समझ ही नहीं आता है कि उन्हें आगे क्या करना है। तो जीवन में तरक्की के मार्ग को प्राप्त करने के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं, यानी कि जो उनके निर्णय हैं वह सभी सही हो सके और उनके मार्ग में जो भी असफलताएं आ रही हैं वह सभी दूर हो सके। तो ऐसे बच्चे भी यह उपाय इस गुरु पुष्य नक्षत्र पर कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय बहुत ही विशेष है। आपको मात्र गुड़ वाले जल से यह उपाय करना होगा। तो इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना होगा और इसी के साथ में आपको मात्र 1 से 2 गुड़ के टुकड़े लेने होंगे। देखिए, आपने जो गुड़ के टुकड़े लिए हैं सबसे पहले तो उन्हें आपको उसी पात्र के अंदर डाल देने हैं। अब देखिए, ये जो गुड़ वाला जल है इसे आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है इस गुरु पुष्य नक्षत्र पर। देखिए, जब भी गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो इस दिन हमें गुड़ वाले जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और जब भी आप इस जल से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तब आपको लगातार बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। जल अर्पित करने के बाद आपको भगवान शिव से प्रार्थना कर लेनी है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं आ रही हैं, आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं या फिर आपकी जिस भी प्रकार की मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, जब भी गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ता है, यानी कि गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ता है, तो इस पर शहद से ओम वाले 2 बहुत ही चमत्कारिक उपाय किए जाते हैं। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ा सा शहद लेना है, इसी के साथ में आपको एक बेलपत्र लेनी है और एक तांबे के पात्र के अंदर आपको शुद्ध जल लेना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है और मंदिर पहुंचने के बाद
आपके पास जो शहद है उसे आपको अपनी अनामिका उंगली में लेकर के बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है इसकी चिकनी साइड पर आपको शहद से ओम का निर्माण करना है। अब देखिए इस प्रकार से यह जो बेलपत्र है इसे तैयार करने के बाद आपको इसे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। ध्यान रखें बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र अर्पित करनी है और अंत में जो जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। और इसके बाद आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी आपकी मनोकामना हो, मनोवांछित फल के लिए कोई भी आपकी मनोकामना हो उसे आपको महादेव से बोल देना है। इसी प्रकार से आप गुरु पुष्य नक्षत्र पर शहद का एक और चमत्कारिक उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए भी आपको थोड़ा सा शहद लेना है, एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो शहद है उसे आपको अनामिका उंगली में लेना है और इसी उंगली से आपको शिवलिंग पर जो कटी वाला भाग होता है उसके चारों ही तरफ आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। और अंत में जो एक लोटा जल है आपके पास उसे आपको बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। तो इस उपाय को करने से भी आपका जो गुरु ग्रह है वह मजबूत होता है और गुरु ग्रह यदि मजबूत होता है तो इससे जो आपका भाग्य है उसका साथ आपको मिलता है। आपके कार्यों में जो भी अड़चना आ रही हैं, जो भी विघ्न आ रहे हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं वह सभी दूर होती हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं अगले उपाय के बारे में। यह उपाय भी विशेषकर गुरु पुष्य नक्षत्र पर ही किया जाता है और बहुत ही प्यारा सा यह उपाय होने वाला है। मात्र आपको अपने ही घर पर 3 स्वस्तिक का निर्माण करना है। गुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए, जीवन के दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, जीवन में यदि धन की समस्या बहुत ही अधिक रहती हैं तो उसे समाप्त करने के लिए आपको यह गुरु पुष्य नक्षत्र का सबसे चमत्कारिक उपाय करना चाहिए। देखिए इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। मात्र आपको 3 हल्दी के स्वस्तिक अपने ही घर पर बनाने हैं। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी लेनी है और इस हल्दी में आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाकर के एक लेप के रूप में तैयार करना है। देखिए दोस्तों आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है अनामिका उंगली, उसमें 1 चुटकी हल्दी जो आपने ली है उसे थोड़ी सी लेनी है और इस हल्दी का जो पहला स्वस्तिक है इसे आपको अपने मुख्य द्वार पर बनाना है। देखिए जब भी आप इस हल्दी के पहले स्वस्तिक का निर्माण करेंगे तब आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। अब देखिए दूसरा जो स्वस्तिक है इससे आपको अपने घर के मंदिर में बनाना है। जहाँ कहीं भी आपके घर में मंदिर है वहाँ पर आपको हल्दी का दूसरा स्वस्तिक का निर्माण करना है। और तीसरा जो स्वस्तिक है जहाँ कहीं भी आप अपने घर में धन रखते हैं, यानी कि जहाँ कहीं भी आपके घर में तिजोरी है, तो वहाँ पर आपको तीसरे हल्दी के स्वस्तिक का निर्माण करना है। और अंत में यदि आपके पास थोड़ी सी हल्दी और बच जाती हैं तो इस हल्दी को आपको जल में मिला करके जहाँ कहीं भी आप अपने घर में सोना रखते हैं, आभूषण रखते हैं, उन आभूषणों पर भी आपको इस जल का छिड़काव करना है। जब भी आप इस जल का छिड़काव करेंगे तब आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। और यदि अंत में थोड़ा जल और बच जाता है तो इस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे ही घर में कर देना है। तो विशेषकर गुरु पुष्य नक्षत्र में आपकी धन की समस्याओं को दूर करने के लिए, जीवन के अंधकार को समाप्त करने के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र पर किए जाने वाले अंतिम और चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर और इसी के साथ में आपको 11, 21, 51 यानी कि जितने भी आप चावल के दाने लेंगे वह विषम संख्या में लेने हैं। और चावल के दाने जो भी लेंगे वह कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए आपने जो चावल के दाने लिए हैं उन पर आपको थोड़ा सा पीला चंदन डाल देना है, यानी कि जो आपने चावल लिए हैं उनको आपको थोड़ा सा पीला कर लेना है। अब देखिए आपको ये जो चावल हैं और 1 लोटा जल है इससे लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो पीले चावल हैं उन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं, बृहस्पतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। चावल अर्पित करने के बाद आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसे भी आपको धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से जीवन के दुर्भाग्य को दूर करने के लिए आप यह उपाय भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको गुरुवार के पुष्य नक्षत्र पर किए जाने वाले कुछ चमत्कारिक उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।